बच्चों, तो इस वीडियो में हम आज प्राथमिक आंकड़े किस प्रकार से इकट्ठे किए जाते हैं या किस प्रकार से एकत्रित किए जाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि जो 4 विधियां हैं, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से सूचना संग्रह, प्रश्नावली के माध्यम से सूचना संग्रह। तो सबसे पहले हम पहली विधि लेते हैं, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान है, इसमें एक अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान के क्षेत्र में जाकर सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष रूप से या सीधे जाकर उनसे संपर्क स्थापित करता है और अपने आंकड़े इकट्ठे करता है। इस विधि के लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि जो अनुसंधानकर्ता हो, जो सूचना इकट्ठे करने जा रहा हो, वो मेहनती हो, व्यवहार कुशल हो, उसको निष्पक्ष होना चाहिए और उसको एक धैर्यवान होना चाहिए। क्योंकि जब वो आंकड़े इकट्ठे करने जाएगा तो हो सकता है कि उसको वहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े जहाँ पर उसको थोड़ा धैर्य रखना पड़े, गुस्सा जल्दी ना आए, या फिर वो व्यवहार कुशल हो, वो अपनी बातों से जो सूचना देने वाले हैं उनको प्रभावित कर सके। साथ ही उसमें एक गुण और होना चाहिए कि उसको जहाँ पे उसको सूचना इकट्ठी करनी है वहाँ की भाषा का उसको ज्ञान होना चाहिए, वहाँ के रहन सहन का उसको स्तर मालूम होना चाहिए और वहाँ के रीति रिवाज भी उसको मालूम होने चाहिए। इससे क्या होगा, उसको आंकड़े इकट्ठे करने में बहुत मदद मिलेगी। अब ऐसी विधि जो है वो कहाँ उपयुक्त होती है, किस क्षेत्र में? जहाँ क्षेत्र जो है वो सीमित हो, बहुत छोटा क्षेत्र होगा तभी, क्यों अदरवाइज अगर बहुत बड़ा क्षेत्र होगा तो उसको अकेले जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए जो है ऐसे जो ये विधि है वो सीमित क्षेत्र में ही कारगर होती है और इस विधि को वहाँ इस्तेमाल हमें करना चाहिए, वहाँ प्रयोग करना चाहिए जहाँ पे हमको मौलिक आंकड़े बहुत ज़रूरी हो, जहाँ में हम आंकड़ों की मौलिकता बहुत ज़रूरी हो और जहाँ पर हमको आंकड़े गुप्त रखना बहुत ज़रूरी हो कि ऐसी जानकारी जो है जो बाहर ना आए। तीसरा, जहाँ आंकड़ों की शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण हो। हमारे अनुसंधान में जो आंकड़ों की शुद्धता होती है अगर बहुत महत्वपूर्ण है तो हमको इस विधि का प्रयोग करना चाहिए, या जहाँ सूचना देने वालों को से सीधा संपर्क करना ज़रूरी है, जिससे हमको सूचना लेनी है उससे डायरेक्ट हमें मिलना है, तो ऐसी विधि उसमें काम आती है। अब इसके गुण और दोष क्या हैं? जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि है, इसके जो गुण दोष हैं, तो सबसे पहले हम गुण पढ़ेंगे। गुण में आता है मौलिकता, कि अगर हमको क्या कहते हैं, जो आंकड़े हम इकट्ठे कर रहे हैं बिल्कुल मौलिक होते हैं। शुद्धता, क्योंकि आंकड़े अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित कर रहा है तो ये आंकड़े जो है बहुत शुद्ध होते हैं। और लोचशील, क्योंकि अनुसंधानकर्ता खुद निर्णय ले सकता है कि मुझे अगर उसको लगा कि ये चीज़ पूछनी चाहिए, ये चीज़ नहीं पूछनी चाहिए, तो वहीं पर वो परिस्थिति को देखकर अपना डिसीजन ले सकता है। तो इसलिए वो लोचशील भी ये प्रणाली होती है। और एक रूपता, एक ही व्यक्ति सारे आंकड़े इकट्ठे कर रहा है तो उससे एक रूपता भी आ जाती है। तो ये इसके गुण हुए। अब गुण के बारे में पढ़ते हैं कि ऐसी विधि जो है बड़े क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त है। मतलब बड़े क्षेत्र में जो है ये काम नहीं करती, छोटे क्षेत्र तक सीमित रहती है। व्यक्तिगत पक्षपात, अगर अनुसंधानकर्ता में किसी को जानता है तो किसी से व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना रहती है। और ये विधि जो है अधिक खर्चीली है। इस विधि में समय भी अधिक लगता है, परिश्रम भी अधिक लगता है और धन भी अधिक लगता है। तो ये जो पहली विधि हमने पढ़ी, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, और अगली विधि जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे।